आइए आपको सीधा इंडियन एयरवेज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर 168 लोगों को लेकर C-17 विमान लैंड किया है। सुनते क्या कह रहे लोग। 20 से ज्यादा लोग भी हैं जो इसमें आए हैं, सांसद भी हैं जो इस विमान में भारत पहुंचे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इंडियन एयरवेज पर बच्चे, महिलाएं, सब लोग पहुंचे। 168 यात्री कुल मिलाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ पर लोग हालात निशानी हालात है, ठीक हालात है। गवर्नमेंट C-17 विमान सीधा चलेंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तमाम यात्री यहाँ पर पहुंचे और आप बता रहे थे कि सांसद भी हैं जो यहाँ पर इसी विमान से पहुंचे हैं। क्या कुछ खबर मिल पा रही है? क्या बीती बता रहे हैं लोग? देखिए, अभी अभी ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जितने लोग हैं इनकी प्रोसीजर्स होंगे, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, इमिग्रेशन होगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनमें, अफगानिस्तान के लोग भी हैं, हिंदुस्तानी जो अफगानिस्तान में रह रहे थे वो भी हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा बच्चा शायद कुछ महीने का अपने पिताजी के साथ। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को बहुत मिल रही हैं, जहाँ लोग बहुत राहत की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इसका कारण ये है क्योंकि कल ये लोग फंसे हुए थे, इनको पता नहीं था कि ये कब हिंदुस्तान पहुँचेंगे। एक छोटी सी बच्ची हम देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? बुशरा। बुशरान, आप किसके साथ आई यहाँ? डैडी मम्मी के साथ। कोई परेशानी हुई यहाँ पहुँचने में? कल आसानी से पहुँच गए थे? तो देखिए, ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही हैं, बयान नहीं कर पा रही हैं। कोशिश करेंगे कि इनके घर वालों से। आपके डैडी मम्मी किधर हैं? वहाँ पर हैं। तो बता रही हैं कि इनके पेरेंट्स जो हैं प्रोसीजर्स, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें, हर किस्म के लोग हैं। 168 लोग पहुँचे हैं। उन 168 में से 20 से 25 अफगान लोग भी हैं। यहाँ भी कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। भाई साहब हमसे बात करना चाहेंगे? तो अभी लोग फॉर्मेलिटीज़ में लगे हुए हैं, बात करना मुश्किल है। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, यहाँ भी साफ तस्वीरें, और सोच सकते हैं कि इन बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए, इनके घर वालों के लिए कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई होंगी, कितना संघर्ष इन्हें करना पड़ा होगा, जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में। और साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कितनी राहत की सांस इन सब लोगों ने ली हुई है इस वक्त। और यही नहीं, इनके जो घर वाले भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं हिंदुस्तान में, वो भी इस वक्त बहुत खुश होंगे। और इसके बाद और भी लोग शायद यहाँ कुछ दिन में आए, क्योंकि भारत को परमिशन मिल गई है हर रोज़ कम से कम 2 एयरक्राफ्ट उड़ाने की। तो इसके चलते आने वाले दिनों में और इस तरह की सॉर्टीज़ जाहिर सी बात है कि आती रहेंगी। आज सुबह भी इस एयरफोर्स जहाज़ के अलावा 2 और सिविलियन एयरक्राफ्ट आए थे। बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पैसेंजर हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वदूद शहजाद है। मैं अफगानिस्तान का रहने वाला हूँ। जी शहजाद साहब, क्या हालात हैं? कल एयरपोर्ट तक पहुँचने में कितनी दिक्कतें हुई थी? आप अफगान सिटीजन हैं? मैं अफगान सिटीजन हूँ और हालत तो बहुत ख़राब है वहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर मीन के वो कुछ गवर्नमेंट पोजीशन पे है या कुछ ऐसे काम पे है कि वो बाहर निकल नहीं सकते। उनके लिए एक निकलना, उनका मूवमेंट ख़तरे से बाहर नहीं है। तो हम एयरपोर्ट पहुँचे और तकरीबन वहाँ पर जो सारा कंट्रोल है वो अभी आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन आर्मी के पास है। तो हमें एंट्री एक्सेस के लिए बहुत ही वेट करना पड़ा है। एक दिन पूरा वेट करना पड़ा हमें वहाँ एयरपोर्ट पे। तो लकली रात को हम वहाँ से 12 बजे एयरपोर्ट पहुँचे और फिर 4 बजे हमारा फ़्लाइट हुआ वहाँ से। और बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने हमें वहाँ
से निकालने में, रेस्क्यू करने में बहुत अहम रोल अदा किया और एक स्पेशल फ़्लाइट का बंदोबस्त किया और सारे पैसेंजर बहुत खुश है। अभी हम सिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे। सिक्योर फील कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन्स तो आए हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा अफगानी सिटीजन भी आए हैं। क्या कारण है कि अफगानी लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे सबसे पहले मैं अपने आप को बोलूँ, मैं गुज़िश्ता सालों से इंडियन एम्बेसी के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे भी ख़तरा है। ऐसे बहुत से हमारे भाई लोग जो हमारे साथ आए हैं, जो सिक्योरिटी फील्ड में थे, तो वो लोग भी ख़तरा फील करते हैं, क्योंकि जब इन लोगों के हाथ चढ़ जाए तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट अभी रिसेंटली हमारे सामने आए हैं कि उन लोगों ने सिक्योरिटी वालों को, जो पहले हमारे गवर्नमेंट में काम करते थे, उनको मार दिया है, किडनैप किया है, किसी बहाने से उनको हरेस किया है। तो हर आदमी जो है मेंटली हरेस है वहाँ पे। अभी कोई नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, जैसे सब लोग मतलब अब नॉर्मल है वहाँ पे। लाइफ बिल्कुल ही टफ है, सब कुछ रुका हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो हर आदमी जो है, चाहे वो लेबर हो या चाहे वो बड़े लेवल का हो, हर आदमी जो है इस हालत में वहाँ से निकलना चाहता है। आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, मैं तो अभी अकेला आया हूँ, पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि दे विल शिफ्ट माय फैमिली एज सून एज पॉसिबल। Okay. And what was the confusion yesterday? There was a lot of chaos, we believe, yesterday in Kabul, and there were reports कि कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया है तालिबान ने, जो इस फ्लाइट में आने वाले थे। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? I was a witness of this incident. You were a witness? Yeah, okay. We were around 160 people, and we were taken by the Taliban and to some of their security station, I mean a police station or something. And then I don't know what happened. Someone talked from high level or this thing. अभी उधर ही है, मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। किस्म तालिबान है, किस्म लोग हैं, किसके से लड़ें, किसके से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे, उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था, या हम फ़ोन किया था उन्होंने कि आप बैठो, सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तालिबान चाहिए, जो चाहिए गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए, हम कर सकते आपको दे, मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई किस्म लोग हैं। 5-7 दिन से 10 दिन से गुरुद्वारा ही लोगों का घर बन गया था। हाँ जी, सारे संगत गुरुद्वारे में है, और गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चालान है। कोई हमारे और सेवादार जो है उधर बैठे हुए हैं, सब कुछ कमरे हैं गुरुद्वारे में, सब कुछ है, लंगर 24 घंटे उधर चल रहा है। सर एक बात कर लेंगे आप? सर हो गया बात। And they want to go to somewhere out So, of country. Are you hopeful कि हालात ठीक होंगे, या अभी इस तरह के ही हालात रहने वाले? By myself, I'm hopeful. Inshallah, everything will be okay, because it's not a stable government, because everybody know that the whole nation of the world knows which kind of government. अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही, देखिए जो शख्स आपके साथ खड़े हम सुन रहे हैं, वही इंसिडेंट्स बता रहा है जिसको लेकर कल हम चर्चा कर रहे थे कि वो 150 के करीब लोग, जिसको तालिबान ने कहा था कि हमने अगवा नहीं किया, जरा इनसे पूछिए हुआ क्या था, एयरपोर्ट के बाहर किस तरह के हालात हैं, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, क्योंकि जो दहशत का माहौल बाहर लोगों के जहन में है वो कैसा है, बाहर तालिबान के लड़ाके मौजूद है, किस तरह की स्थिति है वहां पर, पूछिए जरा इनसे। जब आप कल एयरपोर्ट पे पहुंचे और आप कह रहे हैं कि आप खुद विटनेस थे जो कल का इंसिडेंट था, जहां 160 लोगों को रोका गया था, उसमें अफगानी लोग भी थे, तो वहां क्या माहौल है इस वक्त? क्या तालिबान हर छोटी छोटी जगह पे बैरिकेड लगा के रोक रहा है लोगों को? किस तरह का माहौल है, थोड़ा बता पाएंगे कि एटीट्यूड क्या है तालिबान का लोगों की तरफ? ऐसा है कि अभी तो नॉर्मल लोगों के लिए उनके एटीट्यूड में ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे आपके पास अच्छी गाड़ी हो, वो गाड़ी छीन लेते हैं। उन्होंने अपने बैरिकेड लगाए हैं और चेक पॉइंट्स गाड़ी छीन लेते हैं। हाँ, गाड़ी छीन लेते हैं आपके साथ, मतलब आदमी सिक्योर फील नहीं कर सकता। आप अच्छी गाड़ी में बाहर नहीं आ सकते, आप अच्छी पोजीशन में बाहर नहीं जा सकते। एक डर सा है लोगों में, क्योंकि उनके जो लोग हैं, जो उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, दे आर लाइक अ वाइल्ड पीपल हु केम फ्रॉम द माउंटेन्स और दिस एरिया। सो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई उनमें जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी को लगे कि ये गवर्नमेंट के लोग हैं। बाकी वैसे वहशी टाइप के लोग हैं। सो सब लोग एक डर में है, कोई
जिसको ज़रूरी काम नहीं है वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाता। रैंसम भी मांग रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि जैसे आपने कहा गाड़ी छीन लेते हैं, कहीं पे रिपोर्ट्स आई हैं रैंसम मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ, जैसे अभी एक्चुअली बात क्या है कि इनके बीच में बहुत ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो खुद तालिबान को भी पता नहीं है कि ये कौन है। वो सिर्फ एक, क्योंकि इनका कोई, जैसे मैंने बताया, कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं है जैसे हमारे, जैसे इंडियन आर्मी का है या पुलिस का है, तो उनमें सिविल कपड़ों में है। तो कहीं भी जाके किसी भी घर में रेड मार देते हैं, वहाँ से पैसा, सोना, गाड़ी, सब कुछ लेते हैं। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन क्या है। अभिषेक लगातार हिंडन बेस से हमारे साथ मौजूद है, जहां पर 168 भारतीयों को लेकर काबुल से C-17 विमान भाई और बहनें हैं, ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बदलाव किया। काफी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को। बहुत ज्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग कलर किया, जो उसको पहचाना और उसको मारती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफी मुश्किलें हैं। सब के लिए सब वो बोलती नहीं, सब चीज ठीक है, आपको पता है, जो ये बात जुबान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। तो एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट। हम इंडियन लोग को बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो, क्योंकि हम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हम हमारा फोटो सब लिया था। मैं क्यों किस तरह दोबारा अपनी घर चलूँ? मेरा घर को जला दिया उन्होंने। और भारत ने एजुकेट किया है यहाँ पर लेकर। थैंक यू, बहुत किया था, थैंक यू। इंडिया भाइयों जो हम तालिबान के पास उसका मदद किया था, उसको बोल दिया मेरा इंडिया लोग जो है मेरा मदद अफगानिस्तान की मदद से आया है, कोई यहाँ कोई आपका मुश्किल नहीं इस इंडिया के साथ। फिर भी इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया एयरपोर्ट में। थैंक यू। मैडम 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 भारत माता की, 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 भारत माता की। तो दहशत भरे उस माहौल से निकलकर राहत और सुकून की सांस ले रहे हैं वो लोग जो इस वक्त काबुल से हिंदुस्तान पहुंचे।